हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है स्पेक्ट्रल एनालिसिस, उसकी फर्स्ट यूनिट, और ये केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए है। अगर ये टॉपिक या फिर ये यूनिट किसी और सिलेबस में भी है या फिर किसी और कोर्स के लिए भी है तो आप उसके लिए भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, वुडवर्ड फिशर रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अगर किसी को वुडवर्ड फिशर रूल की डेफिनेशन देखनी है तो वो आप कहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने ये यूनिट स्टार्ट करी है उसमें सबसे पहला टॉपिक जो था 1,3-ब्यूटाडाइन वाला, तो उसमें हमने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज वाला में स्टार्ट करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यूनिट फर्स्ट को अगर हम देखते हैं तो इसमें हम बेस वैल्यू देखते हैं सबसे पहले। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जो वुडवर्ड फिशर रूल, अगर किसी ने हम मेरी पहली वाली जो वीडियो है वो देखी है तो आप समझ गए होंगे कि वुडवर्ड फिशर रूल है किस लिए। वुडवर्ड फिशर रूल में हम क्या करते हैं, लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू कितनी है, मतलब किस ग्रुप की वैल्यू कितनी है। तो हमें हर अलग अलग ग्रुप के लिए वैल्यू देखनी पड़ती है। तो इसमें हमारा क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो इनके लिए वैल्यूज़ अलग होंगी। ठीक है, तो चलिए हम उसको देखते हैं। अब इसका बेस वैल्यू का देखते हैं क्या क्या बेस वैल्यू होगी। तो ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए आपकी बेस वैल्यू कितनी होगी, 215 nm। 6 मेंबर्ड और हायर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए कितना होगा, 215 nm। 5 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए 202 nm। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के लिए 210 nm और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स के लिए 195 nm। फिर देखते हैं इसमें इंक्रीमेंट कितना होगा। इंक्रीमेंट में है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन 30, जो कि आपका 1,3-ब्यूटाडाइन में भी सेम था। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में 5 nm, सेम 1,3-ब्यूटाडाइन की तरह है। होमो एनुलर डाइइन कॉम्पोनेंट 39 nm, ये आपका इसमें अलग है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, ये आपको लिख के आना ही आना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट फॉर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में जो हमने साइक्लिक डाइन वाले में देखा था, तो साइक्लिक डाइन में हम क्या कर रहे थे, उसमें हमें ऑर्थो, मेटा और पैरा पे देखना था। और हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाले में क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे अपना अल्फा बीटा गामा और लेमडा या फिर हाइयर। ठीक है, एल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगी। तो एल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू आएगा, अगर वो अल्फा पे आता है तो आपका 10, बीटा पे आता है 12, लेमडा पे आता है 18 और गामा पे आता है तो 18। ऐसे ही इन सब के लिए भी है, OH, OMe, Cl, Br, OAC, सबके लिए ये आपको वैल्यूज़ लिखनी है। अगर ये पेपर में पूछा जाता है तो ये वैल्यूज़, ये चार्ट आपको बना के आना पड़ेगा। तो आप ये वैल्यूज़ को अच्छे से याद करें और अपनी जो नोटबुक है उसमें ज़रूर ही इसको मेंशन करें। ठीक है, तो मैं अभी इन वैल्यूज़ को पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन आप इनको ज़रूर लिख लीजिएगा। आप चाहें तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सॉल्वेंट करेक्शंस। अब इसमें ये हमारी नई चीज़ आई है, ये हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन में नहीं था, ये हमारा साइक्लिक डाइन में नहीं था, लेकिन इसमें है। तो इसमें क्या हो गया, फिर ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ आ रही है ना, तो ये आपको देखना है। तो वाटर, अगर आपका जैसे वाटर ग्रुप लगा होगा तो उसमें आपको क्या करना है, -8 हो जाएगा। ठीक, अगर मिथेनॉल लगा होगा तो मिथेनॉल में क्या है, 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्लोरोफॉर्म है तो +1 करना है, डाइऑक्सोन है तो +5 करना है, ईथर है तो +7 करना है और हेक्सेन है तो +11 करना है। ये फॉर्मूला अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो जिसने देखी होगी उसको ये फॉर्मूला पता होगा और याद भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लैम्डा मैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बेस वैल्यू, उसमें प्लस करना होता है हमें सब्स्टिट्यूएंट कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस जो भी होंगे हमारे उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब इसमें हम क्या देखते हैं, अगर हमारा कोई यहाँ पे ग्रुप अटैच है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक चेन हो गई। ठीक है, चेन हो गई। अब चेन में अगर हमारा एंड में कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, वो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए।
तो अगर X की जगह एल्काइल ग्रुप होगा तो कितनी आएगी हमारी वैल्यू 215 nm। अगर H ग्रुप होगा तो कितना आएगा 201 nm। अगर OH या फिर R ग्रुप होगा तो हमारा क्या आएगा 193 nm। ये इंक्रीमेंट वाला आपने पीछे देख लिया, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड आपने नहीं देखा था तो आप देख लीजिए, +1 nm था। डबल एक्सटेंशन वाला +30 है, ये हम देख चुके हैं। बेस वैल्यू फॉर साइक्लोपेंटीन ये नया है, ये देख लीजिए आप 202 nm, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपको याद करनी है और ये आपको पेपर में भी लिख के आनी है, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा और जो एग्ज़ामिनर है वो आपका मार्क्स भी बहुत अच्छे देगा कि आपने जो लिखा है वो प्रॉपर लिखा है, वैल्यूज़ वगैरह भी पुट किए हैं, ठीक है। ये आपके एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जांपल मैं पीछे आपको समझा चुकी हूँ कि कैसे कैसे क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है। पहले हमें बेस वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, फिर सब्स्टिट्यूएंट कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद अदर कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप ज़रूरी कर लें, ठीक। ये आपके कुछ और एग्जाम्पल हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल आपको मैं ज़्यादा इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। तो ये एग्जाम्पल आप ज़रूरी नोट कर लें, इसमें सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, बेस वैल्यू हमारा 195, इसके अकॉर्डिंग रिंग रेजिड्यू एट बीटा और एल्फ़ा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने 12, 10 काउंट कर लिया और टोटल वैल्यू। अगर आप इसके ऊपर, इस एग्जाम्पल्स के ऊपर अलग वीडियो चाहते हैं, जो आपका ये टॉपिक है उसके ऊपर अगर आप अलग एग्जाम्पल की अलग वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं इनको आपको सारा जो है वो ब्रीफ कर दूंगी कि हाँ ऐसे ऐसे बताना है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आप ये एग्जाम्पल ज़रूर ही करें। तो चलिए आज के लिए ये टॉपिक आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखेंगे, वुडवर्ड फिशर रूल फॉर इनोन्स। तो आप इस टॉपिक को जो हमने आज पढ़ा है आप इसको ज़रूरी कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के संग शेयर करें। थैंक यू।